नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कस्बा छपार में रविवार को शुरू किए गए टोल प्लाजा को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए फ्री करा दिया। मौके पर जमा ग्रामीणों की मांग थी कि टोल के पास के सभी गाँव को टोल फ्री किया जाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर ने ग्रामीणों की तथा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं की बातें सुनी। मौके पर पहुंचे NHAI के अधिकारियों तथा एसडीएम सदर दीपक कुमार ने लोगों को आश्वस्त किया कि हल्के वाहनों पर किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी, कमर्शियल वाहनों पर ही वसूली की जाएगी। वर्तमान में लगभग 15 गांव को टोल से मुक्त किया गया है, जिसकी परिधि 10 किलोमीटर की होगी। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सदर को भी ज्ञापन सौंपा। लगभग 2 घंटे चली गहमा-गहमी के बीच टोल को दोबारा चालू कराया गया। उपस्थित लोगों की मांग थी कि जब तक हाईवे का निर्माण कार्य पूरा तरह से कंप्लीट नहीं होता, तब तक टोल वसूली का कोई भी अधिकार नहीं बनता। छपार गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य आधा अधूरा है। आधे अधूरे निर्माण के बीच टोल वसूलने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिस कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मांगे तो जो अनलीगल टोल चलाया था इन्होंने, अभी तो कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा नहीं हुआ था। जो मानक है, मानक पूरा भी नहीं किया, टोल चला दिया। कोर्ट इसलिए कराया गया। और जो आसपास के जितने भी गाँव हैं जो लीगल रूप से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखे, उनका टोल फ्री होना चाहिए। उनसे टोल ले लेते हैं। धरना देने के तुरंत बाद ही टोल लीगल हो गया, फिर टोल चालू हो गया? नहीं, इन्होंने हमारी मांगे मान ली। जो गांव थे आसपास के उन्हें फ्री कर दिया और इन्होंने 5 दिन हमारे से लिए कि 5 दिन में कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। और नहीं 5 दिन में पूरा होता है जी? यदि 5 दिन में पूरा नहीं होता तो इस जबरदस्त टोल यो तो कह रहे हैं हम पूरा नाका बंद कर देंगे। आपके एक ही सड़क नहीं। कितने किलोमीटर की परिधि में टोल फ्री की बात रखी आपने? 15 किलोमीटर में। NHAI का अधिकारी मानेंगे कि हाँ, उन्होंने मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जो है पूरा जाम। ये है कि ये धरना इसलिए देने आए थे, ये बोल रहे थे कि हम जो टोल के आसपास के लोकल क्षेत्र हैं इसको फ्री किया जाए। और NHAI के द्वारा 275 रुपये का इनका महीने का पास है। हमारी कंपनी ने फिर भी इनकी बातों को मैच देते हुए 15 गाँव फ्री किया। सर, कितनी रेडियस में फ्री किया गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर तक फिर फ्री किया गया है। हाँ, यानी 10 किलोमीटर का एरिया है और उसके जो आसपास के 15-17 गाँव हैं सिर्फ ओनली कार है। कॉमर्शियल वाहनों के लिए क्या प्रोसीजर रखा गया है? कॉमर्शियल वाहनों का जो है वो टैक्स जो कैंसर की और मोबाइल प्रॉपर्टी को पता है। तो जैसे सर बात हुई है किसान भी इससे किसानों ने खुद बोला है कि कॉमर्शियल जो व्हीकल है वो उससे बिजनेस होता है, एक पे करके जाए। सर, जैसे फ्री किया गया है उनका चार्ज कितना लगेगा? अब जो है या बिल्कुल फ्री होगा या कुछ चार्ज लगता है? जो कार है वो तो देखो बिल्कुल फ्री है, पर उससे लोगों को नुकसान होगा। इससे नुकसान ये होगा कि उनकी गाड़ियों पर फास्टैग लगा हुआ है। अगर ये टोल से फास्टैग लग जाएगा, अगर उसमें ये टोल का रिचार्ज करेंगे तो उससे फास्टैग इनको द्वारा बताया गया था कि अभी पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, टोल टेस्ट चालू हो गया है, तो उसी चीज़ में इनकी कुछ समस्या है, वो समस्या सुलझी गई है और उनका निस्तारण करने की भी NHAI वाली भी है, बात हो गई है और वो लोग इस बात से खुश हैं। सर, कौन से प्रकार के जो वाहन है उन्हें टोल फ्री किया गया है? वो इन लोगों ने NHAI वालों ने जो अपने किसान के लोग हैं, जो भी समस्या है, घरेलू वाहन। कमर्शियल वाहन के लिए क्या प्रोसीजर है? कमर्शियल वाहन। अच्छा, कितनी परिधि का टोल फ्री किया गया है सर? इनके 8-10 गाँव, 10-15 गाँव दिए हैं। NHAI वालों ने अपनी मर्जी से किया। जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH 58 गांव जड़ौदा के समीप बाइक सवार युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। दरअसल मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ौदा के निकट का है, जहां गांव लछेड़ा निवासी राहुल मंसूरपुर की तरफ जा रहा था, जहां पीछे से आए अज्ञात बदमाशों ने राहुल की बाइक को ओवरटेक करते हुए उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। राहुल का आरोप है कि बदमाशों ने उस पर तमंचे की बट से हमला किया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस ने सोनटा गांव की राजवाही की पुलिया से एक युवक को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 24 पौवे हरियाणा मार्ग का शराब के बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान शाहिद पुत्र नसीम निवासी खालापार शहर कोतवाली के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सराय रसूलपुर निवासी दंपत्ति के साथ पड़ोस के ही लोगों ने रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट कर दी। इसमें दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां पीड़ितों ने मंसूरपुर थाने पहुंच आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अजीत राठी समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान यूपी गेट सहित अन्य बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद सभी रालोद कार्यकर्ता ज्ञापन लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना होने लगे, जहाँ प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को नहीं निकलने दिया गया, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि 13 जनवरी को सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली की ओर रवाना होंगे। आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की एक बैठक जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उनको लेकर बैठक आयोजित की गई थी और शासन और प्रशासन का तानाशाही रवैया देखने में मतलब सुबह से ही कार्यालय को ही छावनी तब्दील कर दिया। ये 48 दिन हो गए जो है किसानों को वहाँ बैठे हुए हैं, किसान शहीद होने लग रहे हैं। किसानों को ये इस सरकार ने जो है कानून बनाकर फांसी लगाने का काम कर दिया। आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता फिर जो है काले झंडे लेके गए बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच किया। इसमें प्रशासन का रवैया ठीक नहीं रहा, जो हमें रास्ते में जो जाने नहीं दिया। तो राष्ट्रीय लोकदल द्वारा फिर ये ऐलान किया गया कि 13 तारीख में किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो क्या मतलब प्रशासन ने रोक दिया गया या पहुँच नहीं पाया वहाँ पर? नहीं जाने दिया वहाँ तक, क्योंकि प्रशासन का तो पूरा छावनी में तब्दील कर रखा जो है। तो मतलब लट के दौर पे ये सरकार चल रही, तो किसानों की आवाज़ को ऐसा नहीं दबाया जा सकता। जो कैसे दबा लोगे? तो आगे की रणनीति कैसे रहेगी? आगे की रणनीति है 13 तारीख में किसानों के साथ जो है दिल्ली कूच। मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिसमें जिले के कई स्थानों पर कोरोना वैक्सीन के बूथ बनाए गए थे। इन सभी बूथों पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें उन्होंने वैक्सीन लगाने संबंधी नियमों की जानकारी चिकित्सकों को दी। चूँकि 16 तारीख से टीकाकरण प्रस्तावित है, तो दूसरा अंतिम पूर्वाभ्यास आज किया जा रहा है। तो 15 स्थानों को चयनित किया गया है, जिसमें अधिकांशतः CSC है और कुछ शहर में कुछ हॉस्पिटल को भी लिया गया है और उन सभी स्थानों पर किया जा रहा है। यहाँ से इन्हीं स्थानों पर आगे भविष्य में टीकाकरण नियमित रूप से कराया जाएगा। कितने सेंटर लगाए गए? 15 सेंटर लगाए गए हैं, सभी पर पूर्वाभ्यास चल रहा है। और मुजफ्फरनगर जनपद के सरवट स्थित कंपोजिट विद्यालय में आंगनबाड़ियों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की आंगनबाड़ियों के लिए शासन द्वारा जारी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सहित पूर्वशाला की जानकारी दी गई, जिसमें 20 आंगनबाड़ियों के बैच को प्रशिक्षण दिया गया। आज से नगर क्षेत्र में ECCE का प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसमें हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको 20-20 के बैच में हम प्रशिक्षण देंगे। यह प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पूर्वशाला यानी कि जो हमारे बच्चे पहली क्लास में आते हैं उससे पहले की जो शिक्षा होती है उनको उस
उस प्रशिक्षण उसको और अच्छा बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये कितने दिन का? यह प्रशिक्षण हमारा 4 दिन का है और इस तरह से हमें 20-20 करके 217 वर्कर्स का प्रशिक्षण कराना है। यहाँ पे ये प्रशिक्षण 10 से 4 बजे तक होगा और इस प्रशिक्षण में इनको चाय और इनका दोपहर का भोजन, शाम की चाय सभी शामिल हैं। जनपद बिजनौर के शेरकोट में राम मंदिर निर्माण धन संग्रह जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया, जो कि 15 जनवरी से समस्त कार्यकर्ता और राम भक्तों द्वारा रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि प्रत्येक गली व मोहल्ले में निकाली जाएगी। आपको बता दें कि शेरकोट के मोहल्ला समना सराय स्थित अध्यक्ष आदर्श वैदिक इंटर कॉलेज में राम मंदिर अयोध्या में निर्माण के लिए हिंदू धर्म जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुलदीप कुमार एवं पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने यात्रा को भगवा झंडा दिखाकर शुभारंभ किया। राम मंदिर निर्माण की यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहयोगी रहे। जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण जो होने वाला है, शेरकोट के समस्त कार्यकर्ता इस शेरकोट में ये रथ यात्रा निकालेंगे। 14 जनवरी तक ये यात्रा चलने वाली है। प्रत्येक गली और मोहल्ले में प्रत्येक परिवार के आगे ये यात्रा निकलेगी और 15 जनवरी से हमारी जो टोलियां बनाई हैं भगवान श्री राम के कार्य में जो लगने वाले हैं सभी राम भक्त प्रत्येक घर जाएंगे, प्रत्येक परिवार में जाएंगे, सभी से संग्रह इकट्ठा करेंगे। 15 जनवरी से ये अभियान हमारा चलने वाला है। जनपद बिजनौर के शेरकोट में पुलिस ने पशु चोरों का पर्दाफाश किया है, जहां पर 15,000 के इनामी बदमाश सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। नगर में काफी समय से पशु चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इन घटनाओं को थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर ने काफी गंभीरता से लेते हुए चेकिंग अभियान चलाए। थाना अध्यक्ष अनुज तोमर ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ हाफिजाबाद रोड पर चेकिंग कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें 3 अभियुक्त भैंस ले जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वह लोग भागने लगे, जहाँ पर पुलिस ने पीछा कर उनकी घेराबंदी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि इन्होंने काफी घटनाओं को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचे, कारतूस, नकदी और एक दुधारू भैंस भी बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जनपद बिजनौर के शेरकोट के हरेवली बैराज के निकट 2 किलोमीटर दूर एक रिजोर्ट की स्थापना की गई है, जिसका नाम रेड हाउस रखा गया है, जहां पर घूमने के लिए काफी दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। सबसे दिलकश बात यह है कि यहाँ लोग बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं और यह नजारा नैनीताल के जैसा लगता है। रेड हाउस को लोग मिनी नैनीताल भी बोलते हैं। जब यहाँ के संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाहर से घूमने आने वाले लोग सभी यहाँ पर आनंद लेते हैं और उनके लिए कैंटीन भी बनाई गई है, जिसमें खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई है और ग्राउंड में बैठने का भी पूरा इंतजाम है। आपको बताते चले कि यहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली को घुमाने के लिए लाते हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ की खास बात यहाँ की बोटिंग है, जहाँ पर रंग बिरंगी बोट के अंदर लोग बोटिंग करते हैं और झील का आनंद उठाते हैं। मेरठ के बहसुमा नगर के मोड़ खुर्द में समसपुर गांव में विधायक निधि से कराए गए लाखों रुपए के विकास कार्यों का विधायक दिनेश खटीक ने फीता काट कर शुभारंभ किया। उसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में 448 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा दिए गए हैं। चांदपुर से मवाना को जोड़ने के लिए अधूरा पड़ा गंगा पुल का विकास पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 165 ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कस्बा रामराज में सबसे बड़ी समस्या मेन बाजार में सड़क थी, जो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर पूरा करा दिया है। विधायक दिनेश खटीक ने मोड़ खुर्द में प्रधान धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में 15 लाख रुपए से बनाए गए बारात घर का फीता काट का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी ओर गांव समसपुर में बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क का भी शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास करा दिए हैं। इस सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। इस सरकार में अपराध नहीं हो रहे, जिससे अन्य दल घबराकर सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और आगामी 2022 में जनता भाजपा को ही वोट करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश चंद्र शास्त्री ने व संचालन सतपाल प्रधान ने किया। आज हमारी विधानसभा में ग्राम समसपुर और ग्राम मोड़ खुर्द में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो हमारी निधि दी जाती है, उसके अंतर्गत समसपुर गांव में हमने 16 लाख रुपए की कीमत से लगभग 450 मीटर की सड़क बनाई गई है। आज इसका लोकार्पण किया गया है मेरे द्वारा और मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज मोड़ खुर्द गाँव में जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं
उन्होंने जो मुझे प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर इस गांव की सामुदायिक केंद्र यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहन और बेटियों की कोई शादी हो, कोई किसी का जन्मदिन हो या कोई फंक्शन हो, यहाँ पर कोई सामुदायिक केंद्र नहीं था। इस कारण से जो इन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया यहाँ के ग्राम प्रधान ने, उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करी और यहाँ बारात घर के लिए जो पैसा दिया गया उसी के अंतर्गत आज मैं यहाँ का उद्घाटन करने आया हूँ। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अपने जो कार्यकाल में कितने करोड़ का काम करा दिया आपने? मेरे यहाँ पर आज़ादी से लेकर और आज तक जो काम हुआ है, यदि उसकी भी आप तुलना करोगे तो उससे दुगना काम मेरे समय में हुआ है। जैसे एक विधायक की निधि आती है, विधायक की निधि लगभग 1.5 करोड़ आती है। 1.5 करोड़ के बाद जब मैं विधायक बना तो 2 करोड़ रुपये हुए। 2 करोड़ रुपये आने के बाद अगर एक विधायक को 5 साल में मिलते हैं तो वो 10 करोड़ रुपये होते हैं। 10 करोड़ रुपये में यदि एक गांव को आप 10 लाख रुपए दोगे तो 100 गांव में ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी विधानसभा में 165 गांव हैं। आप समझिएगा कि 165 गांव में विकास नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। ये संभव यदि है तो केवल योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा है कि जब तक गांव का विकास नहीं हो सकता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने अन्य योजना मनरेगा के तहत, PWD के तहत, मंडी समिति के तहत, गन्ना समिति के तहत, ग्राम विकास के तहत ये पैसा दिया। हम लोगों ने DPR तैयार कराई। DPR तैयार करा करके यहाँ से एक्शन SC और चीफ और अपने ENC और प्रमुख सचिव तक शासन पूछवा करके जो प्रोजेक्ट हमने पूछवाए वो पास हुए। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम हमारे यहाँ ये हुआ है कि 2007 में जब बहन मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उस समय पे 2007 में चेतावाला घाट एक मेरी विधानसभा में है, माँ गंगा मेरे क्षेत्र से गुजरती है, वहाँ पर केवल शिलान्यास किया गया, पत्थर लगाया गया, क्योंकि इतना बड़ा पुल और इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो था कि कई साल में पूरा होना था। लेकिन उनके समय में 2007 की सरकार के बाद 10 साल समाजवादी की सरकार रही, लेकिन उस पुल का कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि हस्तनापुर विधानसभा में उस पुल बनने का मतलब है कि दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक का व्यक्ति केवल सीधा हस्तनापुर को होकर चांदपुर जाएगा। हम लोगों को यदि चांदपुर जाना होता था तो बिजनौर को होकर गुजरते थे, हमें 3-3.5 घंटे लगते थे। अब केवल 45 मिनट में आप केवल गणेशपुर से 45 मिनट में चांदपुर पहुंच जाओगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने सारी फाइलें मंगाई, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसको 140 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए और वह पुल तैयार हो चुका है। आज कोई भी व्यक्ति चांदपुर जाए, मुरादाबाद जाए, लखनऊ जाए, उसे मेरठ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा यहाँ से सदरपुर से सीधा मोड़ खुर्द से हस्तनापुर जाए और हस्तनापुर से सीधा चांदपुर जाएगा। वो पुल तैयार हो चुका है। उसके बाद लाखों हेक्टेयर ज़मीन हमारे क्षेत्र में किसानों की बाढ़ के, गंगा के प्रकोप से प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद होती थी। आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक आज तक एक भी बंदा किसी विधायक, किसी जनप्रतिनिधि, किसी सरकार ने नहीं बनवाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया, उन्होंने अपने आग्रह पर हमारे गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी को मेरे साथ भेजा क्षेत्र में। वहाँ सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर उन्होंने देखा कि लाखों हेक्टेयर ज़मीन किसान की बर्बाद होती है। उसका सर्वे होकर वो यूपी पहुंचा, शासन पहुंचा यहाँ से बनवाकर। और मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि हमारी 3 परियोजना 37 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास की, जिसमें से एक बन गई है और 2 काम चल रहा है। तो मेरे क्षेत्र का किसान जो बाढ़ से जूझता था, अब वो मेरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगी। ये भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मेरी पीड़ा सुनकर। और मवाने का झज्जर पुल आपने देखा होगा, मवाना नगर पालिका से जब निकलते हैं तो झज्जर हुआ पड़ा था, बिल्कुल कभी भी घटना हो सकती थी। वो पुल मैंने नया बनवाया 5.5 करोड़ रुपए से। दूसरा रामराज, आप गए हैं, आपके बराबर का गांव है, 50 साल से मैं भी देख के आता आ रहा हूँ, 30 साल से मेन बाजार की सड़क में इतने गहरे गड्ढे थे क्या नहीं, आप बताइए। वो गड्ढे मेरे को उन्होंने बताया, रामराज वालों ने,
मैंने आज जाके देख लीजिए रामराज कैसा चमन बन गया है, बना है कि नहीं बना। मैं ये बड़ी बात बता रहा हूँ, आज तक किसी व्यक्ति ने कोई कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो, कोई इंटर कॉलेज हो, कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं लाई। मैं एक डिग्री कॉलेज हसनापुर के लिए लाया, आपने पेपरों के माध्यम से भी पढ़ा होगा। एक ग्राम बली में इंटर कॉलेज लाया, एक नंगला सलेमपुर में कॉलेज लाया। बताने को तो बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर मैं 1 घंटे भी बताऊं तो कम पड़ेगा, क्योंकि ये 442 करोड़ की योजनाएं मेरे क्षेत्र में आ चुकी हैं। और हाईएस्ट जो आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकारें पूर्व में जो रही हैं, उनके द्वारा 78 करोड़ रुपए 10 साल में समाजवादी की सरकार में आए थे, और केवल 18 करोड़ रुपए जो केवल आए थे वो बसपा की सरकार में आए थे। मेरे यहाँ पर 442 करोड़ रुपए अभी तक आ चुके हैं। ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। सर मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर में चुनाव के लिए लाई गई छोटा हाथी में हरियाणा मार्का की 25 पेटी शराब रंगे हाथों पकड़ ली गई, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 25 पेटी हरियाणा मार्का शराब की और छोटा हाथी बरामद किया। पुलिस ने तीनों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस फरार हुए तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह ने बताया कि रविवार की देर शाम थाने में तैनात उप निरीक्षक सोनू कुमार कांस्टेबल राशिद खान के नेतृत्व में क्षेत्र के गाँव करीमपुर में गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर हरियाणा से मंगाई गई शराब को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिस को देखकर 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे, वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ गए आरोपियों ने अपना नाम बबलू पुत्र गजे सिंह निवासी रानी नगला थाना हस्तिनापुर, संदीप पुत्र धर्म सिंह निवासी पल्लवपुरम मेरठ, राहुल पुत्र बबली निवासी पल्लवपुरम मेरठ बताया। फरार हुए व्यक्तियों के नाम रविंद्र, अरविंद, मनीष बताए जा रहे हैं। सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंडल उपाध्यक्ष के नेतृत्व में देवबंद बिजली घर में अधीक्षण अभियंता सुधाकर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मांग थी कि गरीब किसान और मजदूरों का बिजली का बिल माफ किया जाए तथा उस पर लगने वाले सरचार्ज को बिल्कुल 0 किया जाए। वहीं जो संविदा पर रखे गए कर्मचारी हैं, वह नाजायज बिजली का बिल जमा न होने पर किसानों और मजदूरों का उत्पीड़न करते हैं तथा अवैध वसूली भी करते हैं, जिसको लेकर अधीक्षण अभियंता को संबंधित कर्मचारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिस पर सुधाकर ने उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तथा किसानों और मजदूरों के बिजली के बिलों से संबंधित जो भी समस्या है जल्द ही उन्हें दूर करने के लिए भी आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंडल उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यदि 15 दिन के अंदर उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई तो बिजली घर पर धरना दिया जाएगा। अपने वो अपना बिल जमा कराएं, हम उनको ऑनलाइन भी उनका जमा करा रहे हैं और बिजली घर से उनको फोन करा रहे हैं, और साइट पे हमारे अभियंता एवं सभी अधिकारीगण जितने हैं, लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपना जल्द से जल्द बिजली का बिल जमा कराएं। कॉमर्शियल के और इंडस्ट्रियल के बिल में हमारी छूट आई हुई है 100% की, उनके सभी बिल जिनके भी बिल खराब हैं तो डिवीज़न में अपना आवेदन देके या फिर हम लोग जैसे साइट पे जाके अपना बिल का बिल ठीक कराते हैं तो उनको 100% की छूट दी जा रही है कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल के बिल पे। बाकी आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है क्या समय से अपना बिल जमा कराएं ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी बिजली दे सकें। सर, आए दिन ये शिकायतें रहती हैं कि जो संविदा कर्मी हैं या जो भी कर्मचारी हैं बिलों के लिए उनका बिल काटना या फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का इस तरह की कुछ रोक गालिब करते हैं, उनके लिए आपकी क्या जवाब है? इस तरीके से ऐसा है, इसमें जो हमारे संविदा कर्मी और जो अवर बंदा जो हमारे साइट पे घूम रहे हैं, लोगों को मतलब मैसेज दे रहे हैं कि अपना बिल जमा कराइए, इसमें कुछ लोग अगर आपको ऐसा कुछ बाहर के कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर कोई मिलता है इस तरीके से। बाकी यह है कि मेरा नंबर और मेरे SDO मेरे JE का प्रत्येक बिजली घर पे लिखा हुआ है, तुम कभी भी किसी भी समय 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी शिकायत होती है इससे संबंधित, उसके लिए आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारी कोशिश ये है कि गांव में चोरियां कम से कम हो, जिससे हम लोगों को भी मतलब ये रहता है कि भाई लोगों की तरफ मैसेज जाता है कि चोरी नहीं करेंगे तो अच्छी बिजली मिलेगी। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाँव में इस तरह का मैसेज देंगे भाई अब सब लोग अपना बिल जमा कराएं समय से और कोई चोरी ना करे। बाकी हमारा ABC मतलब वायर डालने का काम भी चल रहा है, जिसमें हमारे एक ब्लैक कलर का कंडक्टर होता है वो डाला जाता है, जिसमें चोरी की संभावना कम हो जाती है। आप लोगों से निवेदन है मेरा क्या
मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में बैनर फाड़ने को लेकर पंजाबी समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। जानसठ तिराहे पर लगे पंजाबी समाज के बैनर को असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़ने पर पंजाबी समाज के लोगों में काफी रोष है। पंजाबी समाज के वरिष्ठ नेता मोनू मंगवानी सभासद के बैनर जिसमें लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी गई थी। असामाजिक तत्वों ने हीन भावना द्वारा फाड़ने पर पंजाबी समाज के सम्मानित व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर कोतवाल से मिला और कार्रवाई की मांग की। समाज की ओर से मेरे द्वारा जानसठ तिराहे पे मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाओं का एक फ्लैक्स लगवाया गया था, जिसे साजिशवश किसी ने ब्लेड से या चाकू से काट दिया गया। किस तरीके से काटा? क्या लगता है किसने काटा? या तो किसी का समाज के प्रति रोष है, समाज पे बैर रखते हुए किसी ने काटा, या किसी ने मेरे से बैर रखते हुए काटा है। क्या क्या हमने थाने में इंस्पेक्टर साहब को उसकी तहरीर दी है और इंस्पेक्टर साहब से उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या कोई सीसी फुटेज वगैरह? हाँ, हमने इंस्पेक्टर साहब को बताया खतौली चौपले पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप पे भी लगे हुए हैं, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज देख के उस पर कार्रवाई की जाए। सामाजिक आर्थिक बात है, समाज में बहुत रोष है इसमें। लोहड़ी जो है पंजाबी समाज का एक मुख्य कार्यक्रम होता है, उसकी समाज द्वारा शुभकामनाएं दी गई थी, जिसे असामाजिक तत्वों ने समाज से द्वेष रखते हुए काटा है। हमारा कहना तो यह है कि हमारे समाज से द्वेष रखते हुए काटा है। आज तक कितने फ्लैक्स रखते हैं, किसी का नहीं काटा गया। कैसी कार्रवाई चाहिए? हम चाहते हैं कि उसको उचित कार्रवाई, उसे पकड़ा जाए, गिरफ्तारी की जाए। प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का मीरापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की मांग पर परिवहन मंत्री ने मुजफ्फरनगर से मीरापुर होते हुए शुक्रताल तक रोडवेज बस शुरू करने के आदेश दिए। परिवहन मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। सोमवार को प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के यहाँ शोक प्रकट करने के बाद अपने गृह जनपद बिजनौर लौट रहे परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का मीरापुर के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन नवीन सैनी के प्रतिष्ठान पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान परिवहन मंत्री के समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर से वाया मीरापुर होते हुए शुक्रताल व मवाना के लिए रोडवेज बसों का संचालन कराने की मांग की तथा बिजनौर से दिल्ली जाने वाली बसों के कैथोड़ा राजवाहित मार्ग से निकलने पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मेरठ व मुजफ्फरनगर के आने का मुख्य कारण मंत्री आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी के यहाँ थाना भवन गया था और वहीं से लौटते हुए मीरापुर के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मुझे रुकने के लिए कहा और मैं रुका हूँ। ये आने का मुख्य कारण है। मीरापुर के कार्यकर्ताओं ने मुझे कुछ आदेश दिए, काम करने के लिए कहा, वो काम मैं अभी आपके समक्ष संपादित किया हूँ। कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान कार्यक्रम के तहत अमरोहा हसनपुर ब्लॉक की न्याय पंचायत ढवासरी में नकासा बाजार में न्याय पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। ब्लॉक हसनपुर की मीटिंग पूर्व जिला अध्यक्ष तारिक मोहम्मद खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग में जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ओमकार सिंह कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, गन्ने पर कोई दाम नहीं बढ़ाया, गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा और आवारा पशु किसानों के खेत को बर्बाद कर रहे हैं। धान और गेहूँ की फसल का रेट बहुत कम है, दूध का रेट भी काफी कम है, अपराध आसमान छू रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान प्रदेश और केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। ये क्या है मामला? हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, आदेश पर, अपनी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आदेश पर पूरे जिले में न्याय पंचायत बार संगठन को मजबूत करने के लिए, न्याय पंचायत स्तर पर अध्यक्ष बनाने के लिए, बूथ स्तर पर कमेटी बनाने के लिए, ब्लॉक कमेटी बनाने के लिए गांव-गांव जाकर मीटिंग कर रहे हैं। लोगों को कांग्रेस की नीतियां बता रहे हैं, कांग्रेस की अच्छाइयां बता रहे हैं और कांग्रेस के राज में जो देश हित में, जनता हित में कार्य किए गए उनको समझाने का काम कर रहे हैं। और जो आज देश में और प्रदेश में मोदी जी की सरकार ने किसानों पर जुल्म और अत्याचार और कहर ढा रखा है, किसान भाइयों को जगाने का काम कर रहे हैं कि मोदी की सरकार आपको अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहती है। आज देश का किसान 5 लाख किसान दिल्ली में जनवरी की भयंकर सर्दी में किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और केंद्र सरकार का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री किसानों से बात करने को उन्हें फुर्सत नहीं है। अंबानी के पोती होती है तो देश के प्रधानमंत्री उनको देखने चले जाते हैं और भारत का किसान अपनी मांग के लिए, अपने हक और सम्मान के लिए दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पर मोदी जी को इस बात का एहसास जल्दी हो जाएगा कि इन्हीं किसानों ने आपको देश का बादशाह बनाया था और यही आपको हटाने का काम करेंगे।
क्या कोई आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है पार्टी के? आज हमने यहाँ पर पदाधिकारी बनाए, हाजी शकील साहब को न्याय पंचायत अध्यक्ष बनाया है और हमने यहाँ पे मेहताब अली साहब को ब्लॉक का महासचिव बनाया है और ओमी गुजर जी को ब्लॉक का उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है। लगभग कितने लोगों की सदस्यता ग्रहण हुई है? हमने सदस्यता ग्रहण की है, हमने 21 लोगों की। अमरोहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ड्राई रन किया गया, जिसमें 30 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। सीएससी हसनपुर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ड्राई रन आयोजित किया गया, जिसमें 30 लाभार्थियों का टीकाकरण का डेमो किया गया। टीकाकरण ड्राई रन सफल रहा। लाभार्थियों को 30 मिनट के लिए निगरानी कक्ष में रखा गया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने बताया कि अभी कोविड-19 टीकाकरण का डेमो किया जा रहा है, अभी अभियान प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही शासन का आदेश मिलेगा उसी तिथि से अभियान प्रारंभ कर दिया जाएगा। पूर्व डीजीपी का संगठन का ऊंट अड्डे पर जिलाध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष मनोनीत किया। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी सूर्यकांत शुक्ला के संगठन महावीर सेना के जिला अध्यक्ष बसंत लाल खड़गवंशी ने जिला महामंत्री नवाब चौधरी की संस्तुति पर नगर के पूट अड्डे की रहने वाली कमलेश सैनी को नगर अध्यक्ष दुर्गा सेना मनोनीत किया, जिसमें जिला अध्यक्ष बसंत लाल महावीर सेना ने कहा कि जिला महामंत्री की संस्तुति पर इस आशय से कमलेश सैनी को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, ताकि वह संगठन के विस्तार हेतु अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर संगठन को मजबूती प्रदान करें। सेना दुर्गा सेना के लिए मेहनत से अपने जो नगर में अपनी कार्यकारिणी गठित करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़कर और संगठन को मजबूत करें, महावीर सेना दुर्गा सेना को मजबूत करें और हमारा पूरा संगठन इनके साथ रहेगा। यदि किसी कार्यकर्ता को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो सारा संगठन हमारा कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। क्या क्या कार्य संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं? संगठन के द्वारा हमारे यही कार्य हैं, कोई अगर किसी पे कोई अत्याचार है, कोई गलत कर रहा है तो हम संगठन के द्वारा अधिकारियों से कहकर, और यदि हमारी बात मानता है कोई अधिकारी ठीक नहीं मानता है तो हम पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला सर, देश के राष्ट्रीय सेना प्रमुख हैं महावीर सेना दुर्गा सेना के, हम उनसे भी फोन कराकर अधिकारी उनसे जो न्याय के कार्य। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु के ब्लॉक अध्यक्ष रहरा ने बीएलओ पर आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट में फर्जी वोट कटवाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि तहसील के गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के गांव दड़ियाल निवासी भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी उर्फ नरेंद्र चौधरी ने नगर के ब्लॉक परिसर में एसएम जयशंकर की शिकायत पेटिका में प्रार्थना पत्र डालकर बीएलओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत दड़ियाल में लगभग 3300 वोट हैं, इनमें कुछ मृतक हैं और कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है, साथ ही 50 के करीब वोट माने जा रहे हैं और कुछ बाहरी वोटों की संख्या 100 से अधिक है। बीएलओ कभी गाँव में दिखाई नहीं दिए। बीती 5 जनवरी को भी प्रार्थना पत्र देकर फर्जी वोट कटवाए जाने की मांग की थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।